बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक क्लासिक सब्ज़ी बैंगन आलू, लेकिन एकदम घर जैसा टेस्ट, मसालेदार और बिल्कुल मुश्किल नहीं। क्या बैंगन पसंद नहीं? तो ये रेसिपी देखने के बाद सोच बदल जाएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन क्यूब्स में कट करके फ़ौरन पानी में डाल दिए ताकि ये काले ना पड़े। और दूसरी साइड में मैंने आलू को भी इस तरह से कट करके पानी में रख दिया ताकि आलू भी हमारे बेरंग ना रहें। कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल गरम करें और ऑयल जैसे ही गरम होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको चॉप कर लिया है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हल्का सा ही कलर आया है तो प्याज में मैंने शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इनको प्याज के साथ जो है मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। यकीन करें आज कोई भी नहीं कहेगा कि बैंगन बने हैं तो मुझे कुछ और मंगवा के दे, बिल्कुल भी नहीं। सारी गेम मसाले के ऊपर है और आप लोग याद करेंगे इंशाल्लाह ताला कि क्या रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मसालों में है आधा टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी है, आधा टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मसाले मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। और आप थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम पानी डालते हैं इससे जो है मिर्ची जो है जलती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा खाना बनता है। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें टमाटर डालूंगी, 3 मीडियम साइज के चॉप टमाटर। अब इन्हें मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक टमाटर जो हैं सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर को अच्छे से भून लेना जरूरी है वरना सब्जी में कच्चा टेस्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी चेक करें एकदम दानेदार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बैंगन और आलू, दोनों ही एक साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी। तो पहले जो है मैं बैंगन डाल रही हूँ पानी से निकाल के और इसके साथ ही आलू भी डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपको थैंक्स कह सकें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अगर तो आपने ड्राई सब्जी बनानी है तो बैंगन आलू को मिक्स कर देना है और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और 10 मिनट के लिए इसको रख दें कुक होने के लिए। इससे क्या होगा, आलू और बैंगन अपने ही पानी में गल जाएंगे। लेकिन अगर आप बना रहे हैं बैंगन आलू का सालन जो कि मैं बना रही हूँ तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए बैंगन और आलू को मिक्स करना है हाई फ्लेम पे। और हाई फ्लेम पे बैंगन जो है पानी रिलीज करेंगे और ये देखें पानी, तो इस पानी को हम ड्राई करेंगे। तो ये देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने पर है तो इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी का और हमने इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। जो पानी डाला था वो भी पक जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। ब्रेड लगा रही हूँ ताकि हमारे जो आलू अच्छे तरीके से गल। तो ये देखें आलू जो है बेहतरीन से गल गए हैं। बैंगन तो जल्दी से ही गल जाते हैं, आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा लेमन जूस ताकि सब्जी फ्रेश और ज़्यादा फ्लेवरफुल लगे। और फाइनली हरा धनिया, ताजगी का टच। और ये देखें माशाल्लाह से गर्मा गर्म मसालेदार बैंगन आलू तैयार है। एकदम मसालेदार और दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा लग रही है। कवर करके 5 मिनट रेस्ट दें ताकि मसाला और फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से घुल जाए। मेरे हिसाब से ये ग्रेवी एकदम सेट है। आप इसे नान और चावल दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें शर्मीन किचन को और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है।